नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। आप भी वही हो और हम भी वही हैं, मगर ओशो की कहानी बिल्कुल नई है और हम ओशो की कहानी लेकर के आए हैं। और इस ओशो की कहानी को आप लोग पूरा सुने, क्योंकि इस कहानी से आज आप लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और मित्रों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी, एक नई सीख मिल सके। तो आइए अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि दो मित्र थे, एक का नाम मोहन और एक का नाम सोहन था। तो दोनों की उम्र कम से कम वही 15-16 साल की होगी और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। वह एक साथ ही रहते थे। अगर कहीं कोचिंग भी जाते थे तो एक साथ ही कोचिंग पढ़ने, एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते थे। लेकिन होता क्या है, जब वह दोनों मोहन और सोहन स्कूल जाते थे तो उनके रास्ते में एक सेठ का बहुत बड़ी एक कोठी पड़ती थी, जो बाहर से चमकती थी। ऐसी कोठी बनी हुई थी। तो मोहन वहाँ पर रुक जाता और उस कोठी को देखता रहता और फिर वह अपने स्कूल को चला जाता। होता क्या है, मोहन और सोहन दोनों एक साथ पढ़ने जाते थे, लेकिन जब रास्ते में कोठी के पास पहुँचते तो मोहन उस कोठी को देख करके रुक जाता था और वहाँ से फिर चला जाता था। होता क्या है, कई दिन बीतने के बाद एक दिन मोहन और सोहन साथ में पढ़ने जा रहे थे। तो वहीं रास्ते में एक सेठ की वहीं कोठी पड़ी। तो वह मोहन वहीं पर रुक गया और उस कोठी को देखने लगा, जो बाहर से चमकती थी और उसमें कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे। तो सोहन बोला, मोहन, तुम यहाँ पर रोज़ क्यों रुक जाते हो और इस कोठी में ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पर रुककर इस कोठी को देखते रहते हो? तो मोहन ने कहा, मित्र, मैं यह सोचता हूँ कि उस ईश्वर ने, उस भगवान ने हमारी किस्मत इस कोठी में रहने वाले लोगों की तरह क्यों नहीं बनाई है, तो हम भी किसी कोठी में रह रहे होते इस समय। तो सोहन ने कहा, अच्छा, तो यह बात है कि तुम्हारी किस्मत उस परमात्मा ने इस कोठी में रहने वालों की तरह क्यों नहीं बनाई है। तो सोहन जो है कहने लगा, ठीक है मोहन, आज तुम स्कूल रहने तो जाने को, आज हम तुम्हें एक जगह ले चलते हैं। तो कहा, ठीक है, कहाँ ले चलोगे? तो कहा, हमारे साथ चलो। तो मोहन सोहन के साथ चल देता है और शहर की ओर जाते हैं। तो शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। तो सोहन मोहन को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और फिर कहता है कि देखो, इस हॉस्पिटल में कितने व्यक्ति भर्ती हैं, कितनों को बीमारियों ने घेर रखा है, किसी ने ऑपरेशन करा रखा है, किसी का पैर टूटा हुआ है, तो कई महीनों से यहाँ पर अस्पताल में भर्ती है। तो उस ईश्वर ने इस अस्पताल में भर्ती होने वालों की तरह हमारी किस्मत क्यों नहीं लिखी है।
तो मोहन आश्चर्य में पड़ गया। तो होता क्या है, सोहन उन्हें समझाता है कि मित्र, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है सबको सही दिया है और सब कुछ सही दिया है, लेकिन हमारे कर्म के अनुसार ही गरीबी अमीरी मिलती है, कोठी और बंगले मिलते हैं। अगर तुम्हें यह आश्चर्य हो रहा है, सोहन ने मोहन से कहा, कि कोठी में रहने वालों की तरह हमारी किस्मत क्यों नहीं बनाई, तो एक बार अपने मन में यह भी सोच कर देखो, किस अस्पताल में जो 1 महीने से भर्ती हैं उनकी तरह हमारी किस्मत ईश्वर ने क्यों नहीं बनाई। तो जो मोहन था वह समझ गया कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है हमें, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें उसी में सब्र करना चाहिए। और अपने मित्र सोहन को धन्यवाद देते हुए वहाँ से दोनों चले जाते हैं। तो मित्रों, इस ओशो की कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है वह सही दिया है और आप उसी में अपने जीवन को आनंद में बनाएं। क्योंकि कहा जाता है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। तो मित्रों, ईश्वर ने आपको मानव जन्म दिया है तो समझो यही ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। उस ईश्वर ने सांप बिच्छू छिपकली और बिल्ली घोड़े गधे, जहाँ 84 लाख योनियों का नाम आता है, उसका जन्म हमें क्यों नहीं दिया। तो सोच कर देखो, अगर आपके पास मानव शरीर है तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। तो मैं आशा करता हूँ ओशो की यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे बहुत बढ़िया सीख भी मिली होगी। तो मित्रों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।